NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। आज 2024 के चुनाव को लेकर के यह बैठक हुआ है। लगातार सभी पार्टियां अपना अपना एजेंडा खोलते हुए अपने अपने प्रत्याशियों का चर्चा भी कर रही हैं और हम भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों ने एक अपना रणनीति बनाया है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश सहित बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और एक सीट सुदूर यहाँ से जम्मू कश्मीर कहा जाता है, वहाँ लड़ने जा रहे हैं अनंतनाग में। तो इन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हमारी हो रही है। तो अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए हम स्टार प्रचारक की सूची अपने पदाधिकारियों में कौन कहाँ जाएगा, किसकी कौन सी जिम्मेदारी होगी, इसको लेकर के आज हम लोगों ने चर्चा किया। और हम जनता के बीच में जाकर के अपने अपने प्रत्याशियों के बारे में उनको जागरूक करेंगे, बताएंगे और चुनाव लड़ने की तैयारी के साथ साथ सरकार बनाने की भी उम्मीद करेंगे कि हम अधिक से अधिक सीटों पर जीतें। सरकार बना सकें तो बनावें, नहीं तो भागीदारी निभावें, जिसके लिए आज लगभग 6-7 सालों से हम लोग जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। तो उसका फल आज लेने का समय आया है। जनता के सुख दुख में जिस तरह से हम दिन रात एक किए हुए हैं, तो हम अपील करेंगे कि जनता हमारे साथ भी आज न्याय करे और इस परीक्षा में हमें पास करने का प्रयास करें। मुद्दे क्या रहेंगे जनता के बीच आप जाएंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा देखिए, हमारा शुरू से ही रहा है कि हम शिक्षा नीति और शिक्षा नीति लाने का प्रयास कर रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई की बात तो अलग हो गई, और अभी एक बहुत ताज़ा तरीन मुद्दा आया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, जिसमें सब लोग देख रहे हैं कि जो दूध की धुली हुई पार्टी है और सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, जहां सभी अपराधी धुल करके स्वच्छ और सही हो जाते हैं, उन्होंने कितना चंदा लिया और किन किन देशों से चंदा लिया। जब हम छोटे दल या अन्य कोई विपक्ष का दल 10 रुपया कहीं से चंदा लेने का कार्य करता है, तो ये लोग हू हल्ला मचाते हैं। जिस पाकिस्तान का विरोध जुबान से किया जा रहा था, उससे अंदर खाने बैंक से चंदा लिया जा रहा है। ये हमारा मुद्दा रहेगा जनता के बीच में कि जिस पार्टी को आप दूध की धुली हुई समझते थे, वो देखिए किस तरह से अंदर खाने से हाथ मिला करके पाकिस्तान जैसे जगहों से, चीन जैसे जगहों से और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा चंदा प्राप्त करने वाली पार्टी है, और वो कहते हैं कि हम तो एकदम बड़ी पाक साहब। वो मुद्दा हम जनता के बीच में ले जाने का कार्य करेंगे। सर, महिला पहलवानों के समर्थन में आप उतरे थे, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या तैयारी होगी? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से संयोग से हमारी पार्टी 50% महिलाओं को टिकट दे रही है, जिसमें जीता जागता सबूत आपके लखनऊ लोकसभा क्षेत्र का है, जो देश के तीसरे नंबर के नेता कहे जाने वाले राजनाथ सिंह यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनके सामने हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोनी शुक्ला यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। सर, लोकसभा जो है लखनऊ, तो यहाँ पर राजनाथ सिंह हैं, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी आपकी पार्टी के लिए। किस तरह से इसको आप इस चुनौती का सामना करेंगे? इस चुनौती को हम इसलिए सिरोधार्य कर रहे हैं और सामना करने का तैयारी किए हुए हैं कि हम जनता की आवाज़ बनकर जाएंगे। हम टेबल की आवाज़ और ऑफिस की आवाज़ नहीं बनेंगे, हम जनता की आवाज़ बन करके उनके पास जाएंगे और उनसे अपनी बातें करेंगे। और हमारा लोकल का प्रत्याशी है, चूँकि जनता के बीच में रहने वाला है, और ये लोग बाहर के प्रत्याशी हैं, हवाई यात्रा करते हैं, हवाई की तरह आते हैं और चले जाते हैं। एक और बड़े नेता हैं सपा से खड़े हुए हैं, उनको लेकर क्या कहें? देखिए, आपको मैं बता दूं, बड़े नेताओं की बात जो आप कर रहे हैं, वो विधायक भी रहे, विधायक हैं भी मौजूदा। क्या ऐसी व्यवस्था उनकी है और क्या ऐसी व्यवस्था है कि एक विधायक को ही यहाँ चुनाव लड़ना पड़ रहा है? उनके पास क्या कोई और चेहरा नहीं है? ये सोचने वाली बात है कि कौन ऐसी बात आ गई कि जो एक विधानसभा से आप उस विधायक को हटा करके लोकसभा ले आने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपके वहाँ प्रत्याशियों के लाले पड़ गए? हम जैसे पार्टियों के पास 4-4 आवेदन आते हैं और आपके पास क्या विधायक का ही आवेदन आया? तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि अपने विधानसभा में उन्होंने क्या किया है, तो लोकसभा का क्या कर पाएंगे। सर, युवा जो है सबसे ज़्यादा वो संघर्ष कर रहे हैं रोजगार को लेकर। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर। इसको किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, रोजगार मुद्दा जो आपने बताया, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अभी इसका जीता जागता साबुत पुलिस भर्ती वाले में हुई। और हमें तो ये लगता है कि 2017 नहीं बल्कि 2007 से मैं यह देख रहा हूँ,
जिन दलों का सरकार बना, पहले लोग माया देती थी तो मुलायम खारिज करते थे, मुलायम देते थे माया खारिज करती थी। लेकिन 2017 से इनकी स्वयं की और स्वच्छंद सरकार है, लेकिन इनके वहाँ क्या होता है कि ये एक रास्ता अपना लिए हैं कि भर्ती के नाम पर लोगों से फॉर्म भरवाओ और उनसे बॉन्ड जमा कराओ और लास्ट में ले जा करके भर्ती को निरस्त करने के बाद सरकारी खजाने में पैसे जमा करा दो। जिस तरह से पेट्रोल बॉन्ड का पैसा हड़पते हैं, वैसे युवाओं का पैसा हड़पने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 2024 के बाद हम अगर सरकार में साझेदारी लाते हैं या सरकार बनाने में सक्षम हो पाते हैं तो जितने बेरोजगार युवा हैं या महिला हैं, उन लोगों के न्याय के लिए जी जान लगाएंगे, नए कानून लाएंगे, नया बिल पास करेंगे ताकि कभी उनको कहीं दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और दिल्ली पंजाब का रास्ता न अख्तियार करना पड़े। इस प्रदेश में ही इतना रोजगार सृजन करेंगे। सर, और जैसे बीजेपी है वो जैसे सीए लागू कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, 370 लागू कर दिया, इसको लेकर वो चल रही है कि वो 400 पार करेगी। आपकी पार्टी किस तरह से? मैडम देखिए, कहने का मकसद यह है कि बीजेपी ने सीए लागू कर दिया, राम मंदिर का नाम लिया, 400 पार जो बात कर रहे हैं तो रियल में वही कह रहे हैं, क्योंकि 400 पार के बाद 143 सीट बनता है, वही भारतीय जनता पार्टी पाने जा रही है। 400 पार जो 143 सीट बच रहा है वही भारतीय जनता पार्टी पाने जा रही है। बाकी की सीटों से उनका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि आप भी मीडिया जगत से हैं। खास तौर से आपसे अगर ये कहा जाए कि क्या राम मंदिर से आपका पेट भरेगा, क्या सीए से पेट भरेगा, तो आप सीधे सीधे नकारेंगी। और राम मंदिर की बात आई तो बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। जहाँ राम पैदा हुए थे वहाँ ये कह रहे हैं कि मैंने प्राण प्रतिष्ठा कराया, यानी आपने उनको बेघर कर दिया था तभी तो आप प्राण प्रतिष्ठा कराए। जब राम वहीं पैदा हुए, वहीं खेले खाए, वहीं बढ़े, तो फिर उनको आप कैसे ले गए? वो तो स्वयं ले जाने वाले हैं। और इनके अहंकार का अब दिन लद गया है, क्योंकि अहंकार जब जिसका होता है उसकी समाप्ति होती है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि का पुरानी कहावत है। भगवान को लाने के लिए, भगवान को साधने के लिए इन लोगों का अब इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा पुलंदा और कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ और कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि इनके झूठ की कलई सामने इलेक्ट्रल बॉन्ड ने खोल दिया। और मैं उस सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को सामने लाने के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है, कदम उठाया है। उसको मैं अपने पार्टी की तरफ से, व्यक्तिगत रूप अपने तरफ से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।